वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मेवा मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पैन रख दिया है गैस के ऊपर। उसमें मैं 1 टीस्पून देसी घी ऐड करूँगी। अब इसमें मैं 1 लीटर दूध ऐड कर दूँगी। दूध को गैस पे रख दिया है। अब इसमें एक उबाला आने देंगे। जब तक दूध में उबाला आ रहा है तब तक हम एक स्लरी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हाफ कप मिल्क पाउडर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप मिल्क, और इसे हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक स्लरी तैयार कर लेंगे। अच्छे से विस्कर से इसे विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। एक उबाल आ गया है। अब इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे ताकि दूध जो है तले के साथ लगे नहीं। साथ में इसमें 1/4 टीस्पून इलायची के दाने डाल देंगे। ये मैंने दरदरी कूटी हुई है इलायची है, उसे हम ऐड कर देंगे और साथ साथ में दूध को चलाते रहेंगे। दरदरी कुटी हुई इलायची का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये मैंने हीट अप लो मीडियम पे किया हुआ है। इस टाइम मैं लो पे इसे चला रही हूँ। अब इसमें जो हमने मिल्क पाउडर का और दूध का मिक्सचर घोल के रखा था, स्लरी बनाई थी, वो अब इसमें धीरे धीरे ऐड कर देंगे। और इसे लो हीट पर चलाते रहेंगे। दूध पे जैसे जैसे मलाई आती रहेगी, हम इसे ये साइड्स पे मलाई को लगाते रहेंगे। ये देखिए इस ढंग से। ये मैंने फुल फैट क्रीम दूध लिया था, इसीलिए जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। आप भी फुल फैट क्रीम वाला दूध ही लीजिएगा। दूध पे मलाई आ रही है, इसे हम ऐसे किनारों के ऊपर लगाते रहेंगे ताकि दूध जल्दी गाढ़ा हो जाए। और मैंने फुल फैट क्रीम दूध का यूज़ किया है, जिससे कि गाढ़ा होने में जल्दी गाढ़ा हो जाता है, साथ में कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। हम इसमें 1/4 का शुगर ऐड कर देंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये साइड्स पे सारी मलाई ऐसे हम लगाते जाएंगे और साथ साथ में बीच बीच में हिलाते रहेंगे। मैंने 15 से 20 बादाम ले लिए थे और साथ में 15 से 20 पिस्ते के दाने ले लिए थे। बादाम को मैंने लंबा लंबा काट लिया है, भिगो दिया था पहले और उसके बाद उसे काट लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को भी उस मिक्सचर में हम डाल देंगे। बादाम डाल दिए हैं इसमें। साथ में इसमें पिस्ता भी ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा बीच में चला के और मलाई को साइड पे लगाते रहेंगे। ये देखिए मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और साइडों की जो मलाई है वो भी हम साथ साथ में बीच में डाल लेंगे। इसके दूध हाफ रिड्यूस हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसे गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इसमें केवड़ा एसेंस के भी डाल देंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो आप 1 टीस्पून डाल दीजिए। अगर एसेंस है तो 2 ड्रॉप्स ही बहुत है।
ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है ये मिक्सचर। कुल्फ़ी मिक्सचर कुल्फ़ी मोल्ड्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल के। कुछ मैंने कुल्फ़ी मोल्ड्स में रखा है और 2 मैंने इस सांचों में भी डाल दिया है। इसके ऊपर हम एल्युमिनियम फॉइल रख देंगे ताकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो, बर्फ़ ना जमे। अब इसे फ्रीज़ कर देंगे हम 6 से 8 घंटे के लिए और तैयार है आपकी मलाई कुल्फ़ी। ये 6 से 8 घंटे इसको मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था और अब 8 घंटे हो चुके हैं। इससे कुल्फ़ियों को मैंने कुल्फ़ी मोल्ड से निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कुल्फ़ी जमी है। मावा मलाई कुल्फ़ी तैयार है। अब इसके ऊपर हम फ़लूदा डालेंगे।